प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, कक्षा बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर में जो हमारा सब्जेक्ट व्यावसायिक प्रशासन, उसमें पेपर फर्स्ट है कंपनी विधि, सेकंड पेपर है उद्यमिता के आधारभूत तत्व फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें टॉपिक है उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटक फैक्टर्स इफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमने जो उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटक हैं उनको 5 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया है, जिसमें पहला है व्यक्तिगत फैक्टर्स, व्यक्तिगत घटक यानी कि पर्सनल फैक्टर्स। फिर दूसरा है मनोवैज्ञानिक घटक साइकोलॉजिकल। फिर तीसरा है सामाजिक सोशल। फिर आर्थिक इकोनॉमिक। फिर है वातावरण संबंधी घटक इन्वायरमेंटल। ठीक है, अब हम जो पहला दे रखा है व्यक्तिगत फैक्टर यानी व्यक्तिगत घटक, तो पर्सनल फैक्टर्स को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो व्यक्तिगत पर्सनल घटक फैक्टर, उसको हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने इन घटकों को, जो घटक है उनको हमने 1 से लेके व्यक्तिगत घटकों 12 जो बिंदु है बताए गए हैं, उन 12 बिंदुओं का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले व्यक्ति उद्यमिता विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि व्यक्ति ही उद्यमशील क्रियाओं व व्यवहार की पहल करता है। व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों एवं व्यवहार से उपक्रम की स्थापना व उसके सफल विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। अतः व्यक्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति की मुख्य भूमिकाओं को निम्नलिखित तत्वों को प्रभावित करते हैं। अब वो तत्व कौन कौन से हैं उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे दे रखा है, पहला दे रखा है सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। उद्यमिता के विकास में व्यक्ति का सृजनात्मक चिंतन महत्वपूर्ण तत्व है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ विचारों, दृष्टिकोणों व संवेदनाओं से अपना कार्य व व्यवहार प्रारंभ कर सदैव नवीनता व सृजनशीलता की मनस्थिति लिए हुए होते हैं, वे सदैव उद्यमिता विकास की नई प्रवृत्तियों का समागम करते हैं। इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत नए विचार, नए श्रेष्ठ विचारों को तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो उद्यमिता के विकास की नई प्रवृत्तियों का संगम करते हैं। तो दूसरा है पकड़ बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस। पकड़ बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जो किसी भी व्यक्ति में जन्मजात गुणों के साथ पाई जाती है। ठीक है, तथा ज्ञानार्जन, शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा, एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा इसकी जो प्रखर बुद्धि है उसको उसमें वृद्धि की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी कुशलता व ज्ञान को आधार बनाकर नए व्यावसायिक अवसरों का सृजन करते हैं, जो उद्यमिता के विकास में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये पकड़ बुद्धि भी क्या है, ये व्यक्तिगत घटक का जो है वो भूमिका, जो इस प्रकार ये अपने जो उद्यमिता के जो व्यक्तिगत घटक है, जो उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में ये भी एक तरीके से पकड़ बुद्धि भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है नव परिवर्तनशीलता, इनोवेशनल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों
और ये वातावरण में नए विचार, नए दृष्टिकोण, नई मान्यताएं, नए स्टाइल, नई विधि, नई प्रणाली का सर्जन किया जाता है। तो ये नव परिवर्तनशीलता कहलाती है। इससे नए उद्यमियों को अनुकरणीय दिशा प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है उद्यमशील अभिप्रेरण, इंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। इसका मतलब ये है उद्यमिता विकास के अंतर्गत उद्यमी अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक इच्छाएं एवं शक्ति है जो उसे नए व सृजनशील कार्यों एवं व्यवहार की ओर से मूव करते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या उद्यमी द्वारा अपने अंतःकरण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु उच्च उपलब्धियों को अर्जित करने, किसी कार्य में नवीनता लाने एवं उत्कृष्ट कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने की इच्छा को विकसित करने का पर ध्यान दिया जाता है। तो ये भी एक घटक है मोटिवेशन। फिर है नेक्स्ट संघर्ष क्षमता, कोपिंग कैपेबिलिटी। उद्यमी को अपने उपक्रम इंटरप्राइजेज के आंतरिक व बाह्य वातावरणीय घटकों से उत्पन्न अनेक समस्याओं व चुनौतियों के प्रति सचेत होना ठीक रहना पड़ता है। उन्हें अनेक टेंशन, दबाव, स्ट्रेस, दबाव, प्रेशर का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति जोखिम भरे, कठिनाइयों, चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग होते हैं, समग्रस्थ एवं संघर्षपूर्ण वातावरण का सामना करते हुए अपने आप को अभिप्रेरणा करते हैं। इनमें उद्यमिक विकास की असीम संभावनाएं पाई जाती है। तो इस तरह ये भी एक संघर्ष क्षमता भी एक घटक है। फिर है उद्यमशील कौशल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल। एक उद्यमी की सफलता व उद्यमिता विकास के लिए अनेक प्रकार की कुशलता की आवश्यकता होती है, जिसमें मानवीय, व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल। ऐसी कुशलता में उद्यमी अपने व्यवसाय की प्रमुख क्रियाएं यथा परिवर्तन, परियोजनाएं बनाने, निर्माण का संचालन, वित्तीय एवं वितरण आदि को प्रभावी रूप से संचालन करता है। तो इस प्रकार ये भी उद्यमशील कौशल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, ये भी महत्वपूर्ण घटक है। फिर नेक्स्ट है प्रबंध की कुशलता, मैनेजरियल स्किल। किसी भी उपक्रम की सफलता के पश्चात उसके सुचारू संचालन एवं विकास के लिए उद्यमी में प्रबंध की कुशलता का होना भी आवश्यक है। ठीक है, किसी उपक्रम की स्थापना करने से ही काम नहीं चलेगा, उसकी क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रबंध की कुशलता का भी होना आवश्यक है। उद्यमियों में विकास, संगठन, उद्यमियों में नियोजन, प्लानिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, निर्देशन, डायरेक्शन, नेतृत्व, लीडरशिप, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन व नियंत्रण, कंट्रोलिंग संबंधी गुण योग्यता होने के से क्रियाओं का नियोजित व व्यवस्थित प्रबंध का संचालन किया जाना संभव हो जाता है। फिर है तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज। उद्यमियों द्वारा आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी व तकनीक की उन्नतता संबंधी ज्ञान अर्जित कर उसे बढ़ावा देकर एवं अपने उपक्रम के व्यापक हित में काम लेना निश्चय ही एक व्यक्तिगत व महत्वपूर्ण है। इसमें विशिष्ट ज्ञान, समस्या समाधान, यंत्रीकरण व निर्माण क्रियाओं की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। अतः उद्यमियों का तकनीकी ज्ञान स्वतः ही उद्यमिता विकास में सहायक होता है। इस प्रकार नेक्स्ट है व्यक्तिगत गुण, पर्सनल ट्रेट्स। इसका मतलब ये है प्रत्येक व्यक्ति की सफलता व उन्नति की प्राप्ति में उसका व्यक्तिगत गुण की विशेष भूमिका होती है। ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। व्यक्तिगत गुण बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। व्यक्तित्व गुण, पर्सनल व्यक्ति के। उद्यमियों का व्यवसाय चाहे छोटा हो या बड़ा, उनकी व्यक्तिगत योग्यता व गुणों द्वारा ही उसकी सफलता विफलता के बीच की खाई को भरा जा सकता है। अतः व्यक्तियों में व्यवहार कुशलता, सहकारी भावना, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्टी, निष्ठावान, नम्रता, आदर भाव, सत्यता, आत्मविश्वास, परिपक्वता आदि गुण होने से उद्यमी के व्यवहारों का प्रभाव हो सकता है, जो उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता,
पर्सनल फ्रीडम। कुछ व्यक्तियों की इच्छा होती है कि वे परिवार और समाज में से अलग होकर हटकर स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान व अस्तित्व का निर्माण करें। उनमें व्यक्तिगत कार्य स्वतंत्रता की इच्छा होती है तथा वे हर दृष्टि से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पसंद करते हैं, जिससे जो अपनी जीवन शैली, कार्य करने का तरीका, कार्य व्यवहार एवं भूमिकाएं स्वतंत्र रूप से विकसित करना पसंद करते हैं। ये गुण उनमें स्वावलंबन व आत्मनिर्भर बनाने की ओर करता है, जो उद्यमिता के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट है पहलपन, इनिशिएटिव। जिन व्यक्तियों में पहल या किसी कार्य को करने की प्रारंभिक तत्परता होती है तथा संपूर्ण संगठन से आगे आकर स्वतः ही अपनी भूमिका को उजागर करते हैं, ये पहलपन संबंधी कुशलता मानी जाती है। पहलपन संबंधी गुणवत्ता प्राय नव परिवर्तनशीलता, कार्य सचेतन, संघर्ष वहनीता, क्षमता, नेतृत्व संबंधी गुणों से ओतप्रोत भी मानी जा सकती है। इस प्रकार पहलपन भी एक महत्वपूर्ण तत्व है उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने में। फिर नेक्स्ट और लास्ट है वातावरणीय घटकों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उद्यमी में व्यवसाय के संपूर्ण आंतरिक व बाह्य वातावरण को समझने, उनका विश्लेषण करने एवं उनके साथ समन्वय स्थापित, कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सुदृढ़ निर्णय लेने की क्षमता होती है। इनमें वातावरणीय घटकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, तकनीकी बाजार, वैधानिक व पर्यावरणीय आदि से संबंधित हो सकते हैं। इस प्रकार ये था उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले घटक। जो हमने पहला जो व्यक्तिगत घटक के अंतर्गत जो 12 थे उनका हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे जो बच गए वो